गंगा यमुना सरस्वती का संगम है महाकुंभ। और महाकुंभ में अमृत स्नान करके लौटे हैं दिल्ली बीजेपी से सांसद हैं मनोज तिवारी। जब आपने अमृत स्नान किया तो उस समय की क्या फीलिंग हुई बताएं। शब्दों में नहीं बता सकता। संगम पे स्नान तो बहुत बार किया है, लेकिन जो इस बार महाकुंभ स्नान का अनुभव था, ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ये बहुत विशेष मुहूर्त है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ अलग हुआ है, ऐसा महसूस कर रहा था। माँ के साथ संगम पे डुबकी लगाई और एक दिन पत्नी के साथ भी। निश्चित रूप से हर डुबकी अपने आप में विशेष है, लेकिन जो मैं माँ को लेके गया हूँ, माँ बोली पैदल चलेंगे। करीब 1.5 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के गए, जबकि जो व्यवस्था थी उसमें गाड़ी वहाँ तक जा सकती थी हमारी, लेकिन माई बोली कि नहीं, हम पैदल चलब। तो उनके साथ जा करके फिर मैंने उनके कुछ चेहरे के भाव पढ़ रहा था, जो मैं वो गीत गा रही थी जाते जाते रास्ते क्या में। गीत गा रहे थे, अगर बताएं उनके जो माँ के भाव कैसे। कुछ हमको ना वो बहुत थोड़ी थोड़ी जो सुनाई दी कि गंगा माई के ऊंची अररिया लहरिया बुलावे ले हो, ऐसे कुछ करके उनके शब्द थे। बाद में मैं उनको छेड़ा नहीं, क्योंकि मैं उनका दर्शन कर रहा था उस समय। माँ तो हमेशा मैं देखता हूँ माँ को, लेकिन उस दिन, और मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मैंने सिर्फ माँ का लाइव किया हुआ है। मुझे लगता है कि जब मैं संगम पे जाके और फिर कपड़े बदल के जब मैं स्नान किया और मैं डुबकी लगाए, माँ भी साथ में डुबकी लगाई, उस पल जो हुआ वो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ अमृत तत्व की उपस्थिति महसूस कर रहा था। कैसी व्यवस्था थी, पानी क्या संगम में साफ सुथरा था, कैसे? हाँ, पानी बहुत साफ सुथरा था। पानी के साफ में कोई हमको उसमें दिक्कत नहीं आई। हाँ, लोग थोड़ा, वहाँ एक नारियल चढ़ाने की प्रथा है, तो वो नारियल जरूर बह बह के आ जा रहे थे, लेकिन वो भी एक आस्था का विषय है। एक अच्छी व्यवस्था ये देखिए कि नारियल इतनी संख्या में लोग चढ़ा रहे हैं संगम पर, और कई मशीनें लगी हुई थी जो तुरंत नारियल को कलेक्ट करके और निकालती हैं। और व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि इतने करोड़ मतलब लाख लोग आए, मतलब एक तो मैं अचंभित हूं कि इतने लोगों के आने पे व्यवस्था हो कैसे गई। आदमी से आदमी धसड़ धसड़ के चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते अरे तुम हमसे टच क्यों हो गए, तुम छुआ क्यों गए, थोड़ा सा दूर से चलो, ये कहने का मौका ही नहीं, बस आप पार हो जाओ, यही बहुत कुछ है। यहां तक कि नाव भी धसड़ धसड़ के चल रही थी। नाव चल रही है, एक नाव दूसरे नाव में टकरा रही है और रगड़ रगड़ के चल रही है। नाविक भी छोड़ दे रहा है कि बस वो रगड़ा के ही जिधर दिशा बनेगी उधर जाएंगे। उसके बाद भी पक्षी, साइबेरियन पक्षी भी वहां आ रहे हैं, बैठ रहे हैं पानी में। वो शुद्धता का एक बहुत बड़ा मानक है, पक्षी का पानी में बैठना, उन पक्षियों का। तो इतना सब कुछ लोगों के होने के बाद भी कौन व्यवस्था चला रहा है? जो सब पहुंच गए, नहा ले रहे हैं, नहा के चले जा रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान किए। हमें लगता है अगर दूसरे भाषा में समझें तो करीब 32-33 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या मिला दो तो उससे ज्यादा तो लोग डुबकी लगाए, और फिर भी सब कुछ संपन्न हो गया। कुछ जरूर यादें हमारी
ऐसी हैं जिससे मन को दुख हुआ, लेकिन जितना बड़ा महाकुंभ था, जितनी उपस्थिति थी, उसके हिसाब से व्यवस्था हो जाना मैं समझता हूं किसी दैवी कृपा से कम नहीं। एक धार्मिक पर्यटन भी हुआ, लोग प्रयागराज ही नहीं आए, अयोध्या भी गए, बनारस भी गए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मुझे लगता है कि हर दूसरा व्यक्ति प्रयागराज जाने के बाद अयोध्या जी और काशी भी गया है। और देखिए, शायद यही सनातन तत्व है जो इतनी समस्याओं के बावजूद, जाम लगे हुए हैं, ट्रैफिक है, गाड़ी नहीं घुस पा रही है, 100 किलोमीटर दूर रुक जा रही है, उसके बाद भी जाने वाले गए। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को कोई समाचार, क्योंकि समाचार भी ऐसे ऐसे बहुत फैलाए गए जिससे कि अरे बड़ी दुर्व्यवस्था है, ये है, लेकिन लोग आए, कनाडा से लोग आए, लोग न्यूयॉर्क से आए। कल मैं जब प्रयागराज के बाद जब अयोध्या जी गया तो हमें वहाँ न्यूयॉर्क से लोग मिले, कनाडा से लोग मिले, हैदराबाद से लोग मिले, तमिलनाडु से लोग मिले। मैं तो एक फोटो भी डालने वाला हूँ, अभी एक ट्वीट करूंगा, एक हैदराबाद की श्रद्धालु, और वो हमको बड़ी भाव से आशीर्वाद दे रही हैं। तो वो हमारी भाषा भी नहीं समझ रही थी, तो हमको लगा कि बस इनको यही पता है कि हम भी राम जी का दर्शन करने आए, ये भी राम जी का दर्शन करने इससे आए। जो आर्थिक व्यवस्था जो है उस इलाके की काफी ज्यादा मजबूत हो, अगर बात करें तो एक कॉरिडोर की बात करें, और लोकल जो स्थानीय लोग थे उनको व्यवसाय मिला, तरक्की हुई। बहुत बड़े स्तर पे। अभी आज ही हम लोग समीक्षा कर रहे थे कि प्रयागराज के युवा जिनके पास केवल मोटरसाइकिल है वो भी 1.5-2 लाख रुपए अर्न कर लिए हैं। तो इसके बाद नाव वालों की, इसके बाद जो भी खाना खिलाने वालों की, होटल्स की, ये तो उतनी व्यवस्था ही नहीं थी जितना चाहिए। मैं तो अभी सुझाव देने वाला हूं सरकार को कि इसको संगम के बाद जो गंगा जी आगे निकलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती मिलने के बाद, उस पे भी 10, 15, 20 किलोमीटर तक व्यवस्था होनी चाहिए। लोग इतनी श्रद्धा से आए, और कई लोग तो जमुना जी में स्नान करके चले गए, वो संगम तक गए नहीं, कई लोग खाली गंगा जी में स्नान करके चले गए। हम उनको अगर ये समझाएं कि इस क्षेत्र में आते हो तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों आपको मिल रही हैं, वो लोगों को बताने की जरूरत है, सबको पता नहीं। तो ये सब और तैयारी करेंगे, और निश्चित रूप से हर आयोजन से कुछ सीखने को रहता है, हम सीख भी बहुत कुछ रहे हैं। विपक्ष आलोचना कर रहा है कि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि बीजेपी ने केवल एक अपना ही बना दिया कुंभ को लेकर। विपक्ष दहशत में है इस महाकुंभ की सफलता से। वो सोचता था इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी, वो सोचता था सब तहस नहस हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। हुआ तो एक दो ऐसी यादें जरूर हमको बहुत दिन तक तकलीफ देंगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के बावजूद इस महाकुंभ का इतना सफल संपन्न होना, अभी हो रहा है, अभी तो कल 26 तक है। मैं नहीं समझता कि केवल मनुष्य के बस में था। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद उत्तर प्रदेश प्रशासन, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। लेकिन इसके साथ साथ धन्यवाद भगवान, धन्यवाद जगदम्बा, उनको भी कहना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो एक ऐसा था तो सब कुछ व्यवस्थाओं के बावजूद व्यवस्था चला रहा था। बीच बीच में कई जगह आप सुने होंगे, कई टेंट में आग लग गई, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो मैं तो समझता हूं कि इतनी संख्या के बावजूद इस व्यवस्था की समीक्षा करेंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए प्रशासन का। तो ये थे बीजेपी के सांसद, दिल्ली बीजेपी के मनोज तिवारी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।